निडर पत्रकारिता करते हुए समाज को एक नया आईना दिखाने की कोशिश करते राकेश जी मैं कर रहा हूँ लाइव और परेशान मत हो। सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं। हमारा जो कार्य है वो जोखिम भरा होता है। सरकार के द्वारा भी हमारे पत्रकार साथियों के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही है, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए और उस स्कीमों का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से साथियों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस क्षेत्र में सराहनीय काम करें और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। हमारे बीच में हमारे पत्रकार और वरिष्ठ साथी भी मौजूद हैं। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे पत्रकार साथी संतोष जी से कि वो भी अपना संबोधन दें। संतोष आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के साथियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं कि जिस तरीके से लोग आप पर, हम पर विश्वास करते हैं, हमारी लेखनी पर, उस तरीके से खरा उतरे। आज पत्रकारिता में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जब से समय आया है तब से यूट्यूबर हो, होटल वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले हों, आधी अधूरी खबर चला करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं और वही प्रिंट मीडिया फिर उनको संभालने का काम करती है। आज मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों में एक ऐसी भीड़ हो गई है, चारों तरफ जहाँ देखते हैं वहाँ पर जो ओरिजिनलिटी जो कर रहे हैं पत्रकारिता, सीनियर पत्रकारों का कहीं नंबर ही नहीं आता है। आजकल जो जैसे कह रहे हैं आप अभी थोड़ी देर में मजाक में छुट भैया कि थोड़ा एक्सपीरियंस अनुभव भी होना चाहिए और किसी सीनियर की देखरेख में खबर भेजना चाहिए। आधी अधूरी खबरों से लोग भ्रमित होते हैं और पत्रकारिता की इमेज और छवि पर काफ़ी बड़ा दाग लगता है। तो मैं ये चाहूँगा कि पत्रकारिता करें, कोई पेट में सीख के नहीं आता है, गलतियाँ सबसे होती है और कोई बात नहीं, लेकिन उसका सुधार करना चाहिए। प्रिंट मीडिया में जो नेगेटिव और पॉजिटिव, अब क्या है कि अब लोग कहते हैं गोदी मीडिया। अब किसी को जब नेगेटिव चलानी होती है तो उसकी शुरुआत की कुर्सियों को, गैदरिंग को दिखा देते हैं, जब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ को दिखा देते हैं, और जब अपनी मर्जी होती है तो उसकी पॉजिटिव दिखा देते हैं। तो वो हमारे बीच में बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे हमारा दुश्मन भी हो, विरोधी भी हो। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो निष्पक्ष करें, निडरतापूर्वक करें और एक दूसरे की सहयोग करें, सहायता करें। और पत्रकार ही पत्रकारों के दुश्मन हो रहे हैं, पत्रकार पत्रकारों के खिलाफ मजाक उड़ा रहे हैं, पत्रकार पत्रकारों के खिलाफ खबर लगा रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरी दे रहे हैं। लेकिन समाज में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी कमियां हैं, उनको उजागर करें और किसी भी मुद्दे को उठाएं, उसे शुरू से उठाएं तो उसको एंड भी करें, उसके पीछे लगे कब क्या हो रहा है। बस मैं इतना कहते हुए सभी साथियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अजय प्रताप खालसा जी भी है, जिन्हें बहुत ही अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। उनसे भी निवेदन करता हूँ बच्चों को एक सीख मिलेगी आपके और मैं निवेदन करता हूँ सरदाना जी से कि सरदाना जी हमारे बीच में है, ये अपने संबोधन देख रही हैं अशोक सरदाना जो कि काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, जो हैं आज अपना राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज अपना प्रकाश कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकारों को बधाई देता हूँ। रही आजकल की पत्रकारिता काफी समय से जुड़े हुए हैं। जो मान मर्यादा जो पत्रकारों में पहले थी वो अब देखने को नहीं मिलती। संतोष जी ने भी सही कहा कि जो आजकल के जो नए पत्रकार आए वो बड़े जो अनुभवशील व्यक्ति हैं उनका आदर सम्मान नहीं होता। उनको इवन देन हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं उनको कुर्सी तक भी अवॉइड नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बड़े पत्रकार भी अपनी उसमें रहते हैं, क्या नाम है कि वे छोटों का सम्मान नहीं करते। चलो गलती दोनों तरफ से, फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे पत्रकार या सीनियर पत्रकार का आदर व सम्मान करें। अब सबसे बड़ी बात एक और है कि भले ही दुनिया पत्रकारों से ना डरती हो, पत्रकार से डर रहा है।
पत्रकार से अपनी मन की बात में नहीं कर पाता। ये बड़ा दुखद विषय है। इसी पे पत्रकारों को थोड़ा विचार करना चाहिए। और इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे मैं सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सरदाना जी। और हमारे बीच में वीडियो से पत्रकार साथी मेरे मैं निवेदन करता हूँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी दिल्ली से रावत जी से जी आप बोल दें दोस्तों अस्सी में साथ हमने बोल दिया चलिए आप बोल दिया एक बात एक बात चलेगी ये तो चला है चलेगी मतलब मैं खालसा जी बोल चल रहा है सर। आप सभी साथियों को प्रेस दिवस की शुभकामना देता हूँ। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि प्रेस दिवस पर हमें जो सोचने की बात है, एक जो आजकल डिजिटल मीडिया का जो युग चला है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे सरदाना जी जैसे सीनियर साथी वो अपने आप को एक सम्मान सा उनको नहीं मिल पा रहा है। कैसे डिजिटल वाले आगे बैठ जाते हैं और कुछ ऐसी खबरों को चला देते हैं उल्टी सुल्टी, तो उनसे लोग ये चल रही थी। तो कहीं ना कहीं डिजिटल में हमें पारदर्शिता यानी कि सच्ची खबरों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि सच्ची खबर यानी कि दूसरे ने अखबार में आती, अखबार में ऐसी छप रही थी और यूट्यूब पर फेसबुक पर ऐसी चल रही थी, तो लोग कहीं ना कहीं इससे गुमराह हो जाते हैं। सबसे पहले किसी खबर के बारे में जानकर वहाँ से जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ जानकारी लें क्या है, क्या सच्ची है, क्या किस तरह किस अधिकारी का उसमें उसमें आप विश्लेषण करें, खबर के बारे में बताएं। ऐसा ना हो लोग गुमराह हो जाएं, फिर देखें टीवी पे ऐसे चल रहा था, फेसबुक पे ऐसे चल रहा था, अखबार में ऐसे छप रही थी। तो कहेंगे कि तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। साथ ही जो सीनियर साथी हैं उनको सम्मान देने की जरूरत है। इस तरह सर ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से पत्रकार ही डरने लगे हैं, तो ऐसे में तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है। बस यही मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ। डिजिटल में भी तो बुलवाओ का ही डिजिटल में तो बुलवाओ राव साहब ले लीजिए कौन सा पढ़ जाओ राव साहब विचार रखो, जाओ पढ़े जाओ। आप ये रखो जैसे सब रख रहे हैं, क्या दिक्कत आ? सभी सम्मानित मंचासीन हमारे वरिष्ठ पत्रकार, आज जैसा कि आपको पता है नेशनल प्रेस डे है और नेशनल प्रेस डे नेशनल प्रेस काउंसिल का जो हमारा इस दिन गठन हुआ था 16 नवंबर 1966 को हुआ था। और ये जो गठन हुआ था ये हमारी प्रेस की स्वतंत्रता, उसकी जिम्मेदारी, सभी चीज़ों को तय करने के लिए हुआ था कि पत्रकारों का सभी जगह सम्मान हो, पत्रकारों की स्वतंत्रता को कायम रखा जाए और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको भी स्वतंत्र रूप से उठाया जाए, उसमें पत्रकार स्वतंत्र रहें। इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का इस दिन गठन हुआ था। और आज अभी सभी पत्रकार हमारे पलवल से एकत्रित हुए हैं, ये एक दूसरे को समझाने के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सभी को आपस में बातचीत करके हमारे जो जूनियर पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं उनको भी बताया गया है, हमें भी बताया गया है। इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे पत्रकारों के बीच में सामंजस्य रहे, समाज की सेवा हम लगातार करते रहते हैं। कहीं कहीं तो हम अपनी जान को जोखिम में डालकर भी पत्रकारिता करते हैं। कई बार प्रशासन के प्रेशर भी आते हैं, सरकार के भी प्रेशर आते हैं, परंतु उसके बावजूद भी जो निष्पक्ष पत्रकारिता आप ये जो पत्रकार समाज करता है उसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पत्रकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज सेवा में हम सभी इसी प्रकार अग्रणी रहें। आपका धन्यवाद। 14 स्तंभ हमारा देश का कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बोल रहा है